नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में बैंगनी खेती में फल और फूल का गिरना। देखिए, बरसात का मौसम में एक ऐसा मौसम होता है, इस समय बैंगनी खेती में यहाँ पर फल और फूल काफ़ी ज़्यादा गिरता है। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे साल के मुकाबले बरसात के मौसम में उत्पादन कम निकलता है और साथ में रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। देखिए, यही कारण होता है बरसात के मौसम में बैंगनी खेती में फल और फूल यहाँ पर काफ़ी गिरते हैं। साथ में जो बैगन होते हैं यानी जो फल होते हैं वो यहाँ पर सड़ने लगते हैं। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ अपनी खेती का दिखाऊंगा और एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बारीकी से बताऊंगा कि बरसात के मौसम में बैंगनी खेती में फल और फूल क्यों गिरता है, कौन कौन से वो कारण होते हैं और कौन कौन सी गलतियाँ हम कर देते हैं और कौन सी वो सही दवाई है जिसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर फल और फूल को बढ़ा सकते हैं, साथ में फल और फूल को गिरने पर यहाँ पर रोक भी सकते हैं। तो किसान भाई देखिए, बरसात के मौसम में होता क्या, फल और फूल गिरने के पहले कारण के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बिल्कुल उपचार बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आपने देखा होगा 2 3 या लगभग 3 से 4 दिन तक जब लगातार बारिश होती है तो होता क्या, जो बैगन के फल और फूल होते हैं उनके अंदर फंगस एंटर हो जाती है, फंगस आ जाती है और जैसे ही धूप निकलती है यहाँ पर वो फल और फूल यहाँ पर झड़कर गिर जाते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है। दूसरी बात होता है कि आप बरसात के मौसम में बैगन की ग्रोथ तेज़ होती है, यानी बैगन के पौधे होते हैं वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं। जब आपके बैगन के पौधे काफ़ी तेज़ गति से बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, कोई फसल होती है यहाँ पर जब वो हमारे तेज़ गति से ग्रोथ करती है तो हमारे यहाँ पर फल और फूल गिरने लगते हैं। तीसरा एक और कारण होता है, जिन किसान भाइयों की खेती में तना छेदक या फल छेदक कीट लग जाता है या रोग आ जाता है तो वहाँ पर फल और फूल ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। तो ये 3 ऐसे कारण होते हैं जिनका हम सही सटीक इलाज करते हैं तो यहाँ पर फल और फूल को गिरने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बरसात के मौसम में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, खेती के अंदर हफ्ते में आपको एक यहाँ पर फंगिसाइड डालना होता है। देखिए, फंगिसाइड से फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो हमारा यहाँ पर फल और फूल गिरने से रुकता है। साथ में जब बरसात के मौसम में जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर हमारे फल सड़ते हैं, उसको भी यहाँ पर ये जो दवाई होती है वो सड़ने से रोकती है। तो उसके लिए देखिए, आपको क्या करना, अदामा कंपनी की जो यहाँ पर आपकी कस्टोडिया आती है उसका इस्तेमाल करना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आपको यूपीएल की साप लेनी है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। आप हफ्ते में इसका एक इस्तेमाल करते रहिए। सिर्फ बरसात के मौसम में मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी खेती में एक भी फल और फूल यहाँ पर नहीं गिरेगा, क्योंकि बैगनी खेती को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और अच्छे तरीके से परखा है। अगर आप इन फंगिसाइडों का इस्तेमाल करते हैं सप्ताह के अंदर एक बार तो गारंटी के साथ आपकी खेती में फल और फूल यहाँ पर नहीं गिरेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भैया, जिन किसान भाइयों की खेती में क्या है, बैगन की जो गति है बहुत तेज़ है, यानी जो पौधे हैं बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फल और फूल पौधा गिराएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए उसके लिए हमें बायर का पेनालोफिक्स का इस्तेमाल करना है। ये आपको यहाँ पर 1 ml 2 लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। यानी बायर का जो पेनालोफिक्स होता है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से मतलब ये होता है कि जो हमारा पौधा होता है उसकी ग्रोथ अनकंट्रोल होती है, वो जब तेज़ गति से ग्रोथ करता है तो फल और फूल यहाँ पर गिराने लगता है। तो उस स्थिति में जब हम पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके उसको माल के लिए बाध्य करता है, यानी उसकी ग्रोथ को कम करता है, कंट्रोल करता है और साथ में फल और फूल को गिरने से रोकता है और फल और फूल को यहाँ पर बढ़ाता है। तो देखिए, आपको प्लानोफेक का इस्तेमाल तभी करना है जब आपकी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो। नंबर 3 पर बात हम यहाँ पर करते हैं कि जिन किसान भाइयों की खेती में सुंडी का प्रकोप है, इल्ली का प्रकोप है या फिर तना छेदक या फल छेदक कीट का प्रकोप है। तो देखिए, इस स्थिति में आपकी खेती में फल और फूल बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि जब आपकी डालियाँ प्रतिदिन गिरेंगी, डालियाँ गिरेंगी तो जाहिर सी बात है आपका फल और फूल यहाँ पर गिरेगा। जो आपके बैगन लगे हुए हैं खेती के अंदर वो ख़राब होकर गिरेंगे, क्षतिग्रस्त होकर गिरेंगे। तो पहले हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसकी कंट्रोल के लिए आपको क्या करना, आपको यहाँ पर ग्रेस ग्रो कंपनी की आती है सिग्नेचर गोल्ड, उसका इस्तेमाल करना है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में यहाँ पर आपको कृषि रसायन कंपनी का इक्का लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दोनों का आप इस्तेमाल कर दीजिए शाम के समय, गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी खेती में एक भी फल और फूल यहाँ पर